अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1। तो आज का जो मेथड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे जो ना वो उनके फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने ये सीखा था कि उनके तीन तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन करने के। तो अब देखें आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म का होगा AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। तो जो पहले हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था वो इस तरह का था KA प्लस KB प्लस KC। तो देखिए यहाँ पे एक तो टर्म्स थी वो भी 3 थी और इसमें जो टर्म्स हैं वो भी क्या है ज्यादा हैं, यानी कि 4 टर्म्स हैं। तो इसका जो मेथड है वो भी स्टूडेंट्स चेंज है। तो इसमें तो हमने बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो ना वो फाइंड किया था, जो ना फैक्टर फाइंड किए थे। अब इसमें हमने फैक्टर को कैसे फाइंड करना है, बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स, यानी कि जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, एक ही ग्रुप के अंदर शामिल करके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन को जो ना देखते हैं। क्वेश्चन जो ना जब हम सॉल्व करेंगे तो इस चीज को आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज का। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 गिवन है। तो हम पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास 4 टर्म है और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD जैसा। तो अब हम देखें हमने लाइक जो टर्म्स हैं उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो लाइक टर्म हमें देखते हैं कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है, x गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या है y है, यहाँ पे x है और यहाँ पर y है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो x वाली वैल्यू है उनको हम एक जगह जो है लिख सकते हैं, इसी तरह जो y वाली वैल्यू है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह राइट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लाइक टर्म को जो ना दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे 5AX है तो माइनस 5BX। तो देखा जाए तो ये देखिए स्टूडेंट्स x और x इन दोनों में क्या है, इन दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है और 5 भी इन दोनों में कॉमन है। तो इसको हम आउटसाइड द ब्रैकेट राइट कर सकते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमने किया था। इसी तरह माइनस 3AY प्लस 3BY, इन दोनों टर्म में भी आप देखें नोट करें तो ये जो y है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है और 3 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इट्स मीन कि हमने लाइक टर्म को यानी कि लाइक टर्म हमने सेपरेट करनी है, रीग्रुप करना है, यानी कि दोबारा हमने इसका ग्रुप बना देना है। तो आप देखें इसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है, पहले हमने ये सीखा था कि सबके फैक्टर्स को अलग से लिखते थे, फैक्टर बना के उनमें जो कॉमन होते थे और वो हम जो ना राइट कर लेते थे। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी भी प्रैक्टिस नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ लें तो ये वाले क्वेश्चन करना आपके लिए काफी आसान होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में से हमने क्या करना है, 5 और x जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि कॉमन फैक्टर है ये हमारे पास, और a माइनस बी आपके पास सेकंड फैक्टर है। इधर से आप देख लें, इधर से हमारे पास आ जाएगा -3 और y। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो प्लस है जो वो उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, यानी प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। तो अब देखिए ये आपके पास एक कंप्लीट टर्म है और ये आपके पास एक सेकंड कंप्लीट टर्म है। तो इन दोनों में से भी आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी और 5x माइनस 3y एज इट ही आ जाएंगे। तो इस तरह हम जो ना इसको हम सॉल्व करेंगे कि लाइक टर्म को हम रीग्रुप कर लेंगे और उनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं उसको हम क्या कर लेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेंगे और बाकी को इनसाइड द ब्रैकेट लिख के हम आंसर को फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें हमने देखना है कि लाइक टर्म और जो ना वो लाइक टर्म की हमने ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन ही ऐसा गिवन है कि जिसमें जो मेथड है वो यूज होता है बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स। अब देखें आप 3xy और -12x को सेपरेट लिख सकते हैं, प्लस
2y माइनस 8 को आप इकट्ठा लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से अगर हमने रीग्रुपिंग की है लाइक टर्म्स की, क्या इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आ रहा है? तो कॉमन फैक्टर की जो प्रैक्टिस है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आसानी से जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो ना अंदाजे से भी बता सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। एक तो x जो ना वो कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों वैल्यू में x जो ना गिवन है, और 3, 12 जो ना दोनों इनके एक ही टेबल पर जो ना वो हो रहे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखें हम 3 और x को क्या कर सकते हैं, एज ए कॉमन फैक्टर बाहर लिख सकते हैं आउटसाइड द ब्रैकेट। तो अब देखें यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, जस्ट y और माइनस 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, इन दो टर्म के आपके पास फैक्टर आ गए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, 2y माइनस 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें आप, माइनस 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीट यानी कि एक फैक्टर ये है, एक ये है, इन दोनों में से भी कॉमन जो है ना आ रहा है y माइनस 4 इंटू 3x और प्लस 2। आपके पास क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास वो फैक्टर हैं जो कि हमने फाइंड करना थे बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, वही हमने तरीका यूज करना है बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमने देखने कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, इनमें से हम लिखते हैं लाइक टर्म्स। तो आप लिख लें x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर इंटू y प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस 6y का क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो है, यहाँ x का स्क्वायर है, आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है। ठीक है, तो x का स्क्वायर तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर क्या कर लेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2y। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से भी हमें नोट करना है कि y का स्क्वायर इधर गिवन है, तो y का क्यूब इधर गिवन है। तो y का स्क्वायर और y के क्यूब में जो y का स्क्वायर है, तो इसके अंदर जो y का स्क्वायर है वो कॉमन फैक्टर है, यानी इस टर्म के अंदर y का स्क्वायर क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आता है। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा 3y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y। तो आप देखें स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हम एज इट लिख लेंगे, x माइनस 2y आपके पास एक और कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का क्या है, यानी कि फैक्टर है। ये दो फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन के। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4, उसको हमने कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से ना डायरेक्ट वो फाइंड नहीं करने, यानी कि इसको पहले z को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे लाइक टर्म जो अगर फाइंड करनी है तो z को और x को ब्रैकेट के अंदर इनसाइड द ब्रैकेट आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। देन हम लाइक जो टर्म्स हैं वो उसकी रीग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करवाएं, x का स्क्वायर z माइनस y का स्क्वायर z प्लस y का स्क्वायर x माइनस z का स्क्वायर इंटू x। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर z प्लस y का स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर z और माइनस z का स्क्वायर इंटू x। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर जस्ट x है, क्योंकि x यहाँ पे 1 टाइम आया है और ना z कॉमन है ना y का स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ आ जाएगा x z और यहाँ क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है z, और इसके अलावा यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, y का स्क्वायर। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर अगेन मल्टीप्लाई करें तो अगेन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, z इंटू एक्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ये भी जो ना सेम टर्म है, ठीक है। एक्स जी आप इधर भी लिख सकते हैं, y का स्क्वायर आप इधर भी राइट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब आप एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर इन दोनों टर्म में से अगेन जो ना एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, और x और z को हम क्या करेंगे, इनसाइड द ब्रैकेट राइट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, फाइनल जो है हमारा आंसर है ये इस एक्सप्रेशन का, यानी कि कॉमन फैक्टर, ये दो कॉमन फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन के।